बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रेसिपी और आज हम बनाएंगे हलवा। और आज हम हलवा बनाएंगे पिसे हुए नारियल से। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैंने इसमें पिसा हुआ नारियल लिया है और 1 कप ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर लिया है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, इसमें 1 कप ही मैंने शक्कर लिया है और 1 कप हमारा इसमें जाएगा फ्रेश मिल्क। और ये आधे कप से थोड़ा कम है, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हमने इसमें सूजी ली है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के इसमें जाएगा पिसी हुई इलायची। और ये अशरफियाँ हैं, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब होंगी, ये मैंने ली हैं। तो ये थी टोटल हमारी चीज़ें। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और फिर बनाते हैं ये ज़बरदस्त सा नारियल का हलवा। तो जी, हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये नारियल मिल्क पाउडर हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे और ये जो हमारा फ्रेश मिल्क था हम ये इसमें शामिल कर देंगे। अब ये हम इससे बना लेंगे एक ज़बरदस्त सा पेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। बस इसका काम इतना ही था। अब हम अपना कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। तो चलें जी, अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। ये बहुत शानदार सा हलवा बनने वाला है। यकीनन अगर आप बनाएंगे तो घर में सबको पसंद आएगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल कश्मीरी डिश है जो हमारी एक बहन की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ मैं। तो ये बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और फिर अगला प्रोसेस देखते हैं। हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने भर के इसमें घी लिया है, डालडा घी। अब उसमें मैंने पिसी हुई इलायची डाल दूँगी। अब हम इलायची का बघार करेंगे और ये जब थोड़ी सी इसकी खुशबू आने लगेगी इलायचियों की तो फिर हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें डालनी शुरू कर देंगे। और इसको बहुत स्लो आंच पे हम सूजी को भूनेंगे इसमें डाल के। ये कश्मीर की बिल्कुल एक खालिस रवायती डिश है जो कि अमूमन वहाँ जब मीठा बनता है तो अब तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जो एक अपनी रवायती डिशें हैं वो अपना रंग रूप चेंज कर चुकी हैं। अब तो सब कुछ हो गया है। तो चलो जी, हमारी इलायचियाँ जो हैं इसमें चटक गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सूजी और सूजी को भी हम बहुत स्लो आंच पे भूनते हैं। और फिर ये जब कलर चेंज हो जाए तो फिर हम आपको दिखाते हैं अगला प्रोसेस इसका। ये हमारी सूजी भून चुकी है, इसका थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा कलर होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये टाइम है कि इसमें हम अपनी बाकी की जो चीज़ें हैं वो डालना शुरू कर दें। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो फिर ये ब्लैकिश हो जाएगी। अब हम डालेंगे इसमें अपनी शक्कर, डालेंगे ये हमारा जो खोपरे का दूध का हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और कर देंगे भैया जी मिक्स। और अब हम इसको इसके साथ भुनेंगे और इतनी देर भुनेंगे कि इसका जो घी है हलवा अपना घी छोड़ दे। ठीक है, तो चलो जी, अभी हम इसको ज़रा मिक्सिंग करते हैं अच्छी तरह से, फिर भुनाई करते हैं और फिर आपको इसका अगला स्टेप दिखाएंगे। देखिए शक्कर इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुकी है और कितना पतला हो गया है ये। ठीक है ना, अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये जो शक्कर का पानी है ये सूख जाए इसी में। और ये जो नारियल है इसका एक अच्छा सा फ्लेवर और एक खुशबू तो इसकी अभी से आनी शुरू हो गई है। जो नारियल की अपनी एक ज़बरदस्त सी खुशबू होती है, इसको अगर आप बनाएंगे तो फिर आपका अंदाज़ा होगा कि कितना शानदार ये हलवा बन के तैयार हुआ है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। तो चलें जी, अभी मैं इसको इतनी देर भूनती हूँ कि इसका पानी खुश्क हो जाए और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने इसको इतनी देर पकाया है कि इसका जो शक्कर का पानी था बिल्कुल अलग हो गया और सूख गया। और अब ये जो हलवा है ये बर्तन से अलग होना शुरू हो गया। लेकिन ये कि अभी स्टेज नहीं है कि इसको उतारें हम। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे, इतनी देर कि ये घी इसमें से हलवे में से अलग होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अभी हम इसे कुछ देर और कसते हैं और उसके बाद फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमारा हलवा
بالکل ریڈی ہو چکا ہے. یہ دیکھیے اس کی میں آپ کو دکھاؤں کس طرح سے برتن سے بالکل الگ ہو رہا ہے. اس کا نظر آیا اگر آپ کو تو یہ دیکھیے اس کا جتنا بھی گھی تھا نا وہ سب بالکل نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے، یہ دیکھیے سارا گھی الگ ہو گیا. اس میں ان کے یہ اس وقت بالکل تیار ہے. اگر ہم نے اس کو چند سیکنڈ اور دیے تو یہ یقیناً ہمارا جل سکتا ہے. اچھا یہ ٹائم ہے کہ اس میں ہم ڈال دیں اپنی اشرفیاں. اگر آپ میوے ڈالنا چاہ رہے ہیں، بادام، پستہ جو بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں، کشمش بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میرے پاس نہیں تھی تو اس لیے میں نے یہ اشرفیاں ہی ڈالی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب ہو گیا ہے ہمارا. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں. تو جی یہ دیکھیے ہمارا ناریل کا حلوہ بالکل تیار ہو چکا ہے، اور شکل اس کی چیک کریں بھئی اتنا زبردست لگ رہا ہے. اور یقین کریں اس کی خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے، اور کھانے میں بھی بہت شاندار ہے. آپ سب لوگ ضرور بنائیے گا. اس کے لیے تو میں پرسنلی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یہ ضرور بنائیے گا، بہت شاندار بنے گا. اور امید ہے کہ گھر میں سب کو پسند آئے گا. میٹھا کم کرنا چاہیں تو کم کر سکتے ہیں، بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں، وہ ٹوٹل آپ کے اپنے اوپر. ابھی یہ گرما گرم ہو رہا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی ٹکڑیاں بھی کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جی اپنی آج کی اس ریسیپی کے ساتھ ہم آپ سے کوک وتھ ہما رضی سے اجازت چاہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ابھی جو وبا پھیلی ہے اس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جتنا زیادہ ہو سکے تسبیحات کا، سورہ رحمان کا، اس کا ذکر شامل رکھیں، اور پھر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو اس وبا سے سب کو بچا لے. آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.